नमस्कार। आज मैं आपको अंगराज कर्ण की दिग्विजय और दुर्योधन के वैष्णव यज्ञ की कहानी सुनाऊंगा। महाभारत का काल केवल युद्धों का नहीं, बल्कि मर्यादाओं और संकल्पों का भी काल था। जब पांडव 12 वर्ष के कठिन वनवास में थे, तब हस्तिनापुर में दुर्योधन की ईर्ष्या की अग्नि शांत नहीं हुई थी। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राज्यसूय यज्ञ की कीर्ति दुर्योधन को सदा चुभती रहती थी। अपने मित्र की इसी मानसिक वेदना को दूर करने के लिए अंगराज कर्ण ने दुर्योधन को सांत्वना दी और प्रतिज्ञा की कि वह पूरे आर्यवर्त को जीतकर दुर्योधन को चक्रवर्ती सम्राट बनाएगा। कर्ण उस दिग्विजय यात्रा पर निकल गए। कर्ण ने अपनी यात्रा का प्रारंभ उत्तर दिशा से किया। सबसे पहले उनका सामना महाराज द्रुपद से हुआ। द्रुपद, जो अर्जुन के सखा और शत्रु दोनों ही थे, कर्ण के बाणों के वेग को सहन नहीं कर सके। कर्ण ने उन्हें परास्त कर उनसे कर वसूला और उन्हें दुर्योधन की अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया। इसके बाद कर्ण उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों की ओर बढ़े। उन्होंने नेपाल, कश्मीर और गांधार के राज्यों को युद्ध में हराया। यहाँ तक कि उन्होंने कैकई देश के राजाओं को भी अपनी शक्ति से नतमस्तक कर दिया। कर्ण जब पूर्व की ओर बढ़े तो उनका सामना मगध के शक्तिशाली जरासंध से हुआ। मल्ल युद्ध में जरासंध को थका देने के बाद जरासंध ने कर्ण की वीरता को स्वीकार कर लिया और मित्रता कर ली। उसके बाद कर्ण ने अंग, वंग, कलिंग और पुंडु, आधुनिक बंगाल और उड़ीसा के राज्यों को पराजित कर दिया। कर्ण की सेना ने रुकने का नाम ही नहीं लिया और दक्षिण में उन्होंने चेदी नरेश और अन्य राजाओं से कर वसूला और पश्चिम में वे अवंती और द्वारका की दिशा में भी बढ़े। यद्यपि यादवों के साथ उनके सीधे युद्ध का विस्तार से वर्णन कम मिलता है, किंतु ग्रंथों के अनुसार उन्होंने पश्चिमी तट के सभी राजाओं को दुर्योधन का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया था। जब कर्ण समस्त पृथ्वी को जीतकर हस्तिनापुर लौटे, तो दुर्योधन ने उनका भव्य स्वागत किया। दुर्योधन की इच्छा राज्यसूय यज्ञ करने की हुई, जैसा युधिष्ठिर ने किया था। लेकिन ब्राह्मणों और राजपुरोहित ने एक शास्त्रीय बाधा बताई। शास्त्रों के अनुसार राज्यसूय यज्ञ केवल वह राजा कर सकता है जिसके शत्रु जीवित ना हो या उसके वश में हो। परंतु जब तक धृतराष्ट्र जीवित है और पांडव वन में हैं, तब तक दुर्योधन राज्यसूय यज्ञ नहीं कर सकता। जब महर्षि और विद्वानों ने वैष्णव यज्ञ का विकल्प दिया, जो राजसूय के समान ही फलदायी माना जाता है और जिसे उस समय तक केवल साक्षात भगवान विष्णु ही सफलतापूर्वक संपन्न कर पाए थे, तब दुर्योधन वैष्णव यज्ञ करने के लिए तैयार हो गया। इस यज्ञ की शुरुआत एक विशेष परंपरा से हुई। यज्ञ की शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दुर्योधन ने जिस भूमि पर यज्ञ किया, उसे पूर्णतः स्वर्ण से बने हल से जोता गया था। उस हल का वजन और उसमें जड़े रत्न इतने बहुमूल्य थे कि उस समय के किसी भी अन्य राजा के पास वैसा हल नहीं था। वह हल भी बाद में एक विद्वान ब्राह्मण को दान में दे दिया गया। यह इस बात का प्रतीक था कि राजा न केवल योद्धा है, बल्कि अपनी प्रजा के अन्न और पोषण का भी संरक्षक है। इसी यज्ञ के दौरान कर्ण की ख्याति दानवीर के रूप में और भी दृढ़ हो गई। यज्ञ की समाप्ति पर कर्ण ने संकल्प लिया, जब तक मैं अर्जुन का वध नहीं कर देता, तब तक मैं किसी के भी मांगने पर ना नहीं कहूंगा। मैं प्रतिदिन सूर्य उपासना के बाद ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करूंगा। वह यज्ञ इतना भव्य था कि दूर दूर से राजा और ऋषि उसमें सम्मिलित हुए थे। उस यज्ञ में वेदी से लेकर दान तक सब कुछ स्वर्णमय था। दुर्योधन इसे केवल इसलिए कर पाया क्योंकि कर्ण ने दिग्विजय के समय इतना स्वर्ण जीता था जितना कुबेर के पास भी दुर्लभ था।
दुर्योधन ने इस यज्ञ के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जब वन में रह रहे पांडवों को इस यज्ञ का समाचार मिला तो वे भी चकित रह गए। धार्मिक दृष्टिकोण से माना जाता है कि इतिहास में केवल दो ही बार पूर्ण विधि विधान से वैष्णव यज्ञ हुआ। एक बार स्वयं साक्षात भगवान विष्णु द्वारा और दूसरी बार दुर्योधन द्वारा कर्ण की सहायता से। शास्त्रों और महाकाव्यों के अनुसार वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करना अत्यंत कठिन माना गया है, क्योंकि इसके लिए दो अनिवार्य शर्तें थीं। पहली, संपूर्ण पृथ्वी की विजय अर्थात दिग्विजय, और दूसरी, अतुलनीय स्वर्ण और संपत्ति का अर्जन। दुर्योधन के अलावा इतिहास और पुराणों में कुछ ऐसे पात्रों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने इस स्तर के यज्ञ का प्रयास किया या उसकी इच्छा की, परंतु वे पूर्णता तक नहीं पहुंच सके। ऐसे तीन लोगों का वृत्तांत मिलता है। पहले थे महाराज सुदास, जो कि ऋग्वैदिक काल के महाराज थे। प्राचीन भारत के दश राज्य युद्ध में विजेता महाराज सुदास ने अपनी विजय के बाद एक महान यज्ञ का संकल्प लिया था। उन्होंने उत्तर भारत के कई राजाओं को परास्त किया था, लेकिन उनके पुरोहितों के बीच हुए विवाद और आंतरिक विद्रोह के कारण वे उस स्तर का वैष्णव अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर सके जिसकी बराबरी भगवान विष्णु के मूल यज्ञ से की जा सके। दूसरा, राजा दमघोष, जो कि चेदी नरेश थे। शिशुपाल के पिता राजा दमघोष ने भी अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर इस यज्ञ की योजना बनाई थी। उन्होंने इसके लिए काफी धन भी एकत्रित कर लिया था, किंतु मगध के राजा जरासंध के बढ़ते प्रभाव और वर्चस्व के कारण उनका दिग्विजय अभियान बीच में ही रुक गया था। चूंकि वे समस्त राजाओं को अपने अधीन नहीं कर पाए, इसलिए वे शास्त्रीय रूप से वैष्णव यज्ञ के अधिकारी नहीं बन सके। और तीसरे थे कार्तवीर्य अर्जुन अर्थात सहस्त्रार्जुन। हैहय वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन के पास अद्भुत शक्ति थी और उन्होंने पूरी पृथ्वी को भी जीत लिया था। उन्होंने कई महान यज्ञ किए, लेकिन उनके अहंकार और ब्राह्मणों, विशेषकर जमदग्नि परिवार के साथ हुए संघर्ष के कारण उनके अंतिम महायज्ञों में बाधा आई। भगवान परशुराम, जो कि ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे, उनके साथ युद्ध छिड़ जाने के कारण कार्तवीर्य अर्जुन के कई संकल्प अधूरे ही रह गए थे। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, जो वैष्णव यज्ञ से भी बड़ा माना जाता है, लेकिन उनके राजसूय में भी दुर्योधन और कर्ण के वैष्णव यज्ञ जैसी स्वर्ण की भव्यता की चर्चा कम ही मिलती है। दुर्योधन का यज्ञ उसकी अकूत संपत्ति के प्रदर्शन के लिए अधिक जाना जाता है। दुर्योधन के वैष्णव यज्ञ का दान इतना विशाल था कि इसने न केवल पृथ्वी के राजाओं को, बल्कि स्वर्ग में स्वयं देवराज इंद्र को भी भयभीत कर दिया था। जब इंद्र ने स्वर्ग से देखा कि कर्ण की ख्याति और दान की शक्ति बढ़ती ही जा रही है, तो वो दो कारणों से चिंतित हो उठे। पहला, शास्त्रों के अनुसार अत्यधिक दान और यज्ञ करने से मनुष्य का पुण्य फल इतना बढ़ जाता है कि वह इंद्र के सिंहासन को भी चुनौती दे सकता है। और दूसरा, इंद्र जानते थे कि कर्ण ही वह दानवीरता और वैष्णव यज्ञ की सफलता उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इतना शक्तिशाली बना देगी कि युद्ध में उसे हराना लगभग असंभव होगा। इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगने की योजना बनाई। इंद्र जानते थे कि कर्ण अपनी इस कठोर प्रतिज्ञा से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इंद्र ब्राह्मण के वेश में आए जब इंद्र ब्राह्मण के वेश में आए, तब कर्ण को सूर्य देव ने पहले ही सपने में चेतावनी दे दी थी कि इंद्र उनसे छल करने आएंगे। इसके बावजूद कर्ण ने अपनी वैष्णव यज्ञ वाली प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए
अपने शरीर से जुड़े कवच और कुंडल काटकर दे दिए। उन्होंने कहा था, मेरे लिए मेरे प्राणों से अधिक प्रिय मेरा सत्य और मेरी प्रतिज्ञा है। वैष्णव यज्ञ के समापन के बाद आर्यवर्त ने स्वीकार कर लिया था कि दुर्योधन को यह साम्राज्य और गौरव कर्ण के कारण प्राप्त हुआ है। यद्यपि युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ धर्म पर आधारित था, किंतु दुर्योधन का वैष्णव यज्ञ वैभव और त्याग की पराकाष्ठा के लिए याद किया जाता है। इसी यज्ञ ने जहां दुर्योधन के अहंकार को शिखर पर पहुंचाया, वहीं कर्ण को दानवीर के रूप में अमर कर दिया। भले ही इसके लिए उन्हें अपने कवच के रूप में अपनी सुरक्षा की ही आहुति क्यों न देनी पड़ी हो। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।